खुले बाल, कपड़ा नीचे। द्रौपदी ने बाल खुले रखे थे तो महाभारत हुआ था। आज तो कितनी बहनें बाल खुला रखती, पता नहीं अब कौन सा भारत होगा। महाभारत तो हो लिया। शीश पगान झकातन पे न जाने को आई बस की ही गामा, बस के ही गामा, बस के ही गामा। मोती फाटी सी लटी दुपट्टी और पाँव उपान है कि नहीं सामा, पाँव उपान है कि नहीं सामा, नहीं सामा, नहीं सामा। वार खड़ो एक दुर्बल मित्र रहो जति सोम सुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा, नाम सुदामा, नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत अपन नाम सुदामा, ओ नाम सुदामा। ठाकुर जी ने भी टोपी लगाई। दरबार में जाना था, अदब से जाना था। ठाकुर जी चल पड़े सेन का वेश बना करके। राजा राम बघेल सामने में बैठे थे। ठाकुर जी ने पेटी रख करके पहले जुहार मालिक, जुहार, सिर नीचा करके प्रणाम किया है। ठाकुर जी प्रणाम करते हैं। ये मेरा संबंधी नहीं, ये सेन का संबंधी है, इसलिए मैं इसको प्रणाम करता हूं। ठाकुर के संबंधी ठाकुर को प्रणाम करते हैं, लेकिन ठाकुर के संबंधी के जो संबंधी होते उनको ठाकुर जी प्रणाम करते। ठाकुर जी ने मालिश प्रारंभ की। तिल का कटोरा सामने में रखा था। राजा जब तिल के कटोरा की ओर देखे ना तो रघुनाथ जी दिखते थे, पीछे मुड़ के देखता तो सेन भगत दिखते थे। राजा को लगा कि ऐसी कोई तस्वीर भी तो नहीं लगी ना, जिस तस्वीर की प्रतिबिंब इसमें दिखता वो भी तो नहीं। कभी कभी तिल में दिखता, तिल में गौर से दिखते तो ठाकुर जी दिखते, ऐसे दिखते तो सेन भगत दिखता था। मानो ठाकुर जी ये दिखाना चाहते थे कि अरे सेन में और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जो मैं हूं वो ये है, जो ये है वो मैं हूं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। दिखने में अलग अलग है लेकिन तत्व बार बार जो ऊपर दिखते। तो ठाकुर जी कहते थे मालिक बार बार इधर क्या दिखते हैं। अब राजा कैसे कहे कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। फिर भी राजा ने कहा सेन जी पता नहीं मेरी ही आंखों में कुछ हो गया क्या, लेकिन बस दो ही तरफ देखते, या तो तिल की कटोरा की ओर देखते या फिर कभी कभी सेन जी की ओर देखते कि चक्कर क्या है। इतमें सेन संत परिचरते, इतमें सेन संत परिचरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते, नृप भयते नहीं ने कहु डरते। बिसरे सुधि तन मन धन घरते, बिसरे सुधि तन मन घर के। संत दरस पाहर से ऐसे जो सुत महतारी। हाँ हाँ संत दरस पाहर से ऐसे जो सुत महतारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। इतमी माने इस तरफ,
नाभा स्वामी ठाकुर जी के पीछे नहीं गए। नाभा स्वामी तो श्री सीन भगत जी की ओर है। यदि इनकी तरफ रहूंगा तो बार बार दर्शन हो जाएगा, और इनको छोड़ के कहीं उनके पीछे चला गया तो मामला गड़बड़ है। फिर मैं भक्त को छोड़कर भगवान के पीछे जाऊं तो भगवान कब छोड़ के चला जाएगा कोई पता नहीं। सिंह जी संतों को देख के इतने प्रसन्न हैं जैसे किसी रोते हुए बच्चे को मां मिल गई हो और उसका रोना बंद हो गया हो। उत चिंता राघव को छाई, ठाकुर बन गए सेना नाई। नृप की जाके टहल बजाए, कर जुहान नृप आगे ठाड़े। नटवर बनवारी आके नृप को तेल लगाए। राजा को वात की बीमारी थी। शरीर में उसकी दर्द होता था, और वात का एक ही उपाय है। आयुर्वेद कहता है मर्दनम वायुनाशनम। किसी को गैस हो जाए या किसी को वायु की बीमारी हो तो मालिश करने से, उसका शरीर दबाने से हल्का हो जाता है। आज ठाकुर जी ने इतनी कला से मालिश की कि जो बहुत दिन की बीमारी थी वो तुरंत ठीक हो गई राजा की। लेकिन तेल पात्र नृप रूप लखाए, अचरज भरी नृप समझन पाए। इत उत चितवत चकित, इत उत चितवत चकित। नृपति यह कहा जादू भारी, हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेन, सेन के सेवक गिरधारी। मालिश की ठाकुर जी ने उबटन लगाया, हजामत बनाई। आज ऐसी हजामत बनाई ठाकुर जी ने जो नींद लग गई से राजा जी को पता ही नहीं लगा कि कब हजामत बन गई। ठाकुर जी ने कहा मालिक सेवा हो गई, अब स्नान की तैयारी हो गई। ठाकुर जी ने राजा को स्नान करवाया। इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी धोए, सुखा दी, कंघी करके तिलक लगा के दर्पण दिखला दिया। इसके बाद लोटे हरि सब सेवा करके, लोटे हरि सब सेवा करके। बैठे नृप भोजन जब करके, बैठे नृप भोजन जब करके। आए भक्त राज नरवर के, आए भक्त राज नरवर के। राजा ने भोजन कर लिया, दोपहर हो गई। श्री सेन भगत जी बार बार घूम घूम के ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे। ठाकुर जी के दर्शन का तो एक बहाना था, लक्ष्य तो ये था कि मैं वो अपनी पेटी कहां रख के भूल गया। उस तरह कैंची, ऐसे से दबा के बाल काटने वाला, कंघी और सफेद कपड़ा, वो पता नहीं मैं कहां रख के भूल गया। सामान भी ढूंढ ले, ठाकुर जी का भी दर्शन करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते थे, खाली मूर्ति दिखती थी। हमें आभास नहीं होता भक्तों को, लेकिन आभास हो जाता है। जब भोग लग गया, संतों को चरण दबा दिया, तो सेन जी बार बार सोचते थे कि पहले एक काम करूं ना, पेटी तो मिल जाएगी, घर ही में होगी, कहीं कोई चली जाएगी थोड़ी, पहले संतों की सेवा पूरी कर लो फिर ढूंढूंगा। जब संतों की सेवा हो गई, दोपहर में भोजन प्रसाद पा लिया संतों ने, सेन भगत जी ने चरण दबाया, सब संत सो गए। अब पेटी ढूंढने के लिए फिर लगे, तो पेटी तो ठाकुर जी के सामने रखी थी, ठाकुर जी सामने थे।
अरे कितनी बार मैं पेटी को ढूंढ के चला गया, पेटी दिखाई नहीं पड़ी। अरे ठाकुर जी की पोशाक कैसे भीग गई? लगता है मेरे से ही भोग लगाने के समय पानी का गिलास गिर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, पोशाक भीग गई ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी मुस्कुराते सेन भगत जी की ओर देख। सेन भगत जी ने सोचा कि ये तो अपने घर के हैं, बाद में भी मिल लूंगा, पहले सेवा करके आऊं। फिर पेटी उठाए सेन भगत जी फिर चले आए। राजा के सेवकों को सेन भगत जी ने कहा, आज आने में देरी हो गई, राजा जरूर नाराज होंगे, आप लोग मेरी ओर से थोड़ा सा पक्ष करना ना। राजा के सेवकों ने भी कहा कि यार अभी तो तू आके गया है, फिर तू चला आया। सेन भगत जी को लगा कि मेरी मजाक कर रहे हैं, मैं आया नहीं था, इसलिए मेरी मजाक कर रहे हैं। जाके राजा के पास पहुंची तो राजा ने भी पूछा कि अरे सेन जी कोई सामान छूट गया क्या, दोबारा कैसे आए? तो भी यही लगा कि नहीं मैं आया नहीं, इसलिए आज राजा भी व्यंग में मेरे को ऐसा टोंट कसता है। देखी भय आचरज बहुरी किमी आए अघहारे। हाँ हाँ देखी भय आचरज बहुरी किमी आए अघहारे। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरिधारी। सेन जी हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, मालिक गणी क्षमा, अन्नदाता देरी हो गई आज। राजा ने कहा कि आपको हो क्या गया, कहीं मगज तो नहीं घूम गया तुम्हारा? बोले सेन नृपहि कर जोरी, बोले सेन नृपहि कर जोरी। क्षमी मान्यवर गलती मोरी, क्षमी मान्यवर गलती मोरी। आज इसलिए आने में देरी हो गई क्योंकि मिले संत मेरो भाग्य जगोरे। मिले संत मेरो भाग्य जगोरे। कह क्या रहे अहो भाई। राजा हैरान हो गए कि ये चक्कर क्या है। कह क्या रहे अहो भाई, क्या बुद्धि गई मारी। हाँ कह क्या रहे अहो भाई, क्या बुद्धि गई मारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी।